दूसरे तीमती उसका दूसरी अध्याय उसका 19 वचन पढ़ना। दूसरे तीमथियुस दूसरी अध्याय उसका 19 वचन। तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। हालेलुया, हालेलुया। अधर्म से बचा रहे। इधर हम एक मुख्य बात को इसमें हम देख सकते हैं। वचन में हम इस प्रकार कहते हैं, एक बार और इस वचन को पढ़ना। तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है, तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है, उस पर ये छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है प्रभु अपने को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है जो कोई प्रभु का नाम लेते हैं वह अधर्म से बचा रहे। वो अधर्म से बचा रहे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हम सभी को आशीष करे, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर बना रखे। हम इन बातों को अगर हम देखते हैं तो वचन में कहते हैं उसका पक्की नींव रहती है, पक्की नींव बना रहती है। उसमें एक छाप भी लगा हुआ है, छाप लगा, मोहर लगा हुआ है। इसके लिए मोहर लगा हुआ है। जो व्यक्ति परमेश्वर उपस्थिति मानते हैं, परमेश्वर उनको जानते हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर का उसी नींव में शामिल होना चाहते हैं, जो शामिल होते हैं, परमेश्वर उनको जानते हैं। हालेलुया। मान लो तो घर बना रहे हैं, घर बनाते हैं, घर हो या कोई भी प्लाट का जो नींव करते हैं, नींव बनाते हैं, उसमें इसी साइड में अगर हम देखते हैं ईंट का नींव बनाया जाते हैं। लेकिन मेरी साइड में अगर मैं जाता हूँ, उधर नींव बनाते ईंट से नहीं बनाते हैं, पत्थर से बनाते हैं। जो काला पत्थर होते हैं, जो मजबूत होते हैं, जो काला पत्थर होते हैं, काला पत्थर से नींव बनाया जाते हैं। उसमें हथौड़ा से अच्छे से शेप वगैरह करके क्या करते हैं, बनाते हैं। वो हिलता नहीं है। उसमें भूकंप भी आए, आंधी भी आए, तूफान आए, बाढ़ भी आए, वो नींव कभी हिलता नहीं है। कारण वो पत्थर लॉक हो जाते हैं। वो उसका शेप कर क्या करते हैं, एक का ऊपर एक रखकर उसको टोकर नींव बनाया जाते हैं। वो नींव बना तो पहचानते हैं इसे नींव पत्थर से बनाया है, जल्दी वो टूटने वाला नहीं है। अगर हम परमेश्वर को उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर इसी प्रकार के नींव हमारे जीवन में लिए चाहते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास में हम नींव रखते हैं, तो हमारे विश्वास को हम देखने की हमें आवश्यकता होते हैं। परमेश्वर हमें आशीष और अनुग्रह को हमारे जीवन में प्रदान कर नहीं पाए। वचन में हमें साफ रीति में कहते हैं, तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है, हमेशा वो बनी रहते हैं। उसी पत्थर का सामान, पत्थर का जो नींव बनाए रहते हैं, हमेशा के लिए बना रहते हैं। 100 साल होते हैं, 200 साल होते हैं, 1000 साल होते हैं, तो भी वो गिरता नहीं है। आज भी कुछ नींव इस प्रकार होते हैं हमारे देश में, हम देख सकते हैं, जो पुरानी जमाने में बनाए हुए नींव हम आज भी हम दे सकते हैं, फूल को हम दे सकते हैं। कारण इतना मजबूती से बनाए, कैसे वो पत्थर से बनाया है, पत्थर से बना हुआ, इतना मजबूती का साथ रहते हैं। इसमें कोई सीमेंट नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी वो मजबूती का साथ रहते हैं। हमारा विश्वास उसी प्रकार की पक्का होने की आवश्यकता है। हालेलुया। हम देख सकते हैं नींव बनी रहती है और उस पर ये छाप लगी है, उस पर छाप लगी है। ये पत्थर से बनाया है, ये सीमेंट से बनाया है, इसका ये ईंट से बनाया है। एक मोहर लगाया जाता है। हमारे विश्वास का जीवन में एक छाप लगाया जाता है। जब हम परमेश्वर को स्वीकार करते हैं, परमेश्वर को अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को उपस्थिति में मानते हैं, आराधना करते हैं, प्रभु हमारे ऊपर एक छाप लगाया जाता है। हालेलुया। ये किस रीति का नींव ये बना रखा है, उसमें लिए एक छाप लगा हुआ है। उसी छाप के अनुसार, उसी मोहर का अनुसार प्रभु हमारे लिए हमारा साथ डीलिंग करते हैं, प्रभु हमारा साथ काम करते हैं। हालेलुया। अगर हमारा नींव पक्की नहीं है, गिरने वाला है, उसमें
कोई काम करने से कोई फायदा नहीं है। मान लो नींव बनाया जा रहे हैं, थोड़ा सा ढीला डोला है, सही जगह पर नहीं बनाया, जो ढीला मिट्टी में बनाया जाते हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर आकर देखते हैं, जो काम करवाने वाला व्यक्ति आकर देखते हैं, जांच करते हैं, ये नींव बनाया पक्की है, ये कैसे मजबूत है कि नहीं। अगर मजबूत नहीं है, क्या करते हैं, उस नींव को तोड़ा जाते हैं, फिर दोबारा सही रीति में बनाया जाता है। अगर वैसे हमारा जीवन में भी हम प्रभु को विश्वास करते हैं, आराधना करते हैं, हम प्रभु को उपस्थिति में आते हैं, हमारे जीवन में कुछ अनिंद्र को पाया या कुछ आशीष पाया या कुछ पाने के लिए हम परमेश्वर उपस्थिति में आते हैं, प्रभु मुझे ये काम मेरे जीवन में होना है, इसलिए मैं विश्वास में मैं आ रहा हूँ। ऐसा कई लोग हम दे सकते हैं। इसी प्रकार का स्वभाव का साथ, इसी प्रकार का विश्वास का साथ हम परमेश्वर उपस्थिति में आते हैं। उसमें भी एक चाप लगा हुआ, एक ढीला डाला है, कभी भी ये गिर सकते हैं, इसके ऊपर मकान खड़ा नहीं कर सकते हैं, कभी भी वो गिर सकते हैं। परमेश्वर उसी नींव को कुछ काम नहीं कर सकते जब तक उसी नींव को तोड़कर दोबारा मजबूती के साथ बनाया नहीं जाते हैं, तब तक उसका इसी नींव के ऊपर कोई काम नहीं हो सकते। हालेलुया। ना तो उसके ऊपर कुछ काम भी करे, कुछ समय तो टिक जाते हैं, 1 साल टिक जाते हैं, 2 साल टिक जाते हैं, कई बार 5-10 साल टिक जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी आंधी लग जाते हैं, थोड़ा सा भी बाढ़ आते हैं, थोड़ा सा भी तूफान आते हैं, भूकंप आते हैं, हिल जाते हैं, गिर जाते हैं, उसका जगह बाद में पता नहीं चल सकते हैं। उस रीति में अगर हमारा विश्वास उन दोनों में है, तो हमें एक बार और हमारे जीवन को हमें जांचने की आवश्यकता है, क्या हमारा नींव पक्की है। परमेश्वर अपनी नींव को पक्की जगह पर रखा है, उसी पक्की नींव के ऊपर हम दूसरा ईंट हम लगा रहे हैं या दूसरा पत्थर हम लगा रहे हैं, क्या हम रखा वो सी पत्थर या हम रखा वो सी नींव मजबूत है, स्थिर है, हमें देखने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें देखने की, हमें जांचने की आवश्यकता, हमें परखने की आवश्यकता है। परमेश्वर उसके ऊपर एक चाप लगा हुआ है, हमें देखेंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा ये कितना सुरक्षित है। हालेलुया, ये कितना सुरक्षित है, देखेंगे तो मालूम पड़ जाते हैं, जांचेंगे तो मालूम पड़ जाते हैं। हम अपने आप को जांचने की हमें आवश्यकता है। और वचन इस प्रकार कहते हैं, प्रभु अपने को पहचानता है, और जो कोई प्रभु का नाम लेते हैं वह अधर्म से बचा रहते हैं। हालेलुया, अधर्म से बचा रहते हैं, पाप से बचा रहते हैं, शैतान की चालों से वो बचा रहते हैं। वैसा हम मालूम कर सकते हैं। क्या हम विश्वास में आने का बावजूद भी हम क्या अधर्म से बचा ले रहे हैं। हम अपनी पुराने जीवन में हम देख सकते हैं, हम जितना भी अधर्म हो, कितना पाप हो हमारे जीवन में है, विश्वास में आने के बाद कितनी गलत आदतें, कितनी गलत स्वभाव या कितनी आदतें या गलत स्वभाव हमारे जीवन में है, कितने अधर्म की बातें हमारे जीवन में है, हमें जांचने की आवश्यकता है। हालेलुया। वचन में हमें जांचने की तरीके बताया जाते हैं। इसी वचन में हमें आगे बढ़ सकते हैं। इस वचन में बताया जाते हैं, जो प्रभु का नाम लेते हैं वह अधर्म से बचा रहते हैं। जो प्रभु का नाम लेते हैं अधर्म से बचा रहते हैं। क्या हम अधर्म से बचा रह रहे हैं, बच रहे हैं? हम हमारे जीवन में ऐसे कोई बात आ रहे हैं प्रभु को बस से दूर करने का या परमेश्वर का गुस्सा दिलाने का काम हमारे जीवन में हो रहे हैं, पाप की बातें हमारे जीवन में आ रहे हैं, छल की बात हमारे जीवन में आ रहे हैं, अधर्म हमारे जीवन में है, मैं जांचने की आवश्यकता है। वचन में साफ रीति में कहते हैं, जो कोई प्रभु का नाम लेते हैं वो अधर्म से बचा रहते हैं, अधर्म से, पाप से वो बचा रहते हैं। हमें समझने की आवश्यकता है। हम विश्वास में आने के बाद भी प्रभु को जांचने की आवश्यकता, प्रभु को जानने के बाद में भी हम पाप करते हैं, हमारा विश्वास कमजोर है, हमें मालूम पड़ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारे विश्वास को दोबारा सही करने की आवश्यकता है। उनको उसी नींव को तोड़कर दोबारा सही नींव
बनाने की आवश्यकता है। हालेलुया। हम अपनी इसी विश्वास जीवन को मजबूत रखते हैं, इतना मजबूती के साथ हम आगे ले चलते हैं, तभी परमेश्वर हमारे जीवन में अनुग्रह को, आशीषों को, से आनंद जीवन को प्रभु हमारे जीवन में दे सकते हैं। हालेलुया। अन्यथा जितना भी हम अच्छा प्रार्थना करें, हम जितना भी अच्छे से हम आराधना करें, अच्छे से ताली बजा कर या नाच कूद कर जैसे भी हम आराधना करें, अगर हमारा विश्वास का नींव सही नहीं है, ढीला डोला है, एक दिन वो गिर जाएगा। हालेलुया। एक दिन वो गिर जाएगा। मान लो एक दिन हमें परमेश्वर से पुकार, प्रभु आप मुझे संभाल, मुझे बच्चा, किसी आवश्यकता है, अगर किसी काम को हमारे जीवन में होने के थोड़ा सा टाइम लग जाते हैं, हमारा विश्वास कमजोर हो जाते हैं, हम गिरने का संभावना इसमें बहुत अधिक होते हैं। हालेलुया। इसलिए हमारा विश्वास जीवन को हमें बहुत संभाल कर आगे ले चलने की आवश्यकता, हमें जानने की आवश्यकता है। क्या मैं मेरे जीवन में अधर्म की बातों को या छल की बातों को या पाप की बातों को या अन्य बातों को, संसार की बातों को अपने जीवन को मैं दे रहा है या संसार के अनुसार मैं काम कर रहा हूँ कि नहीं, मैं जांचने की आवश्यकता है। वचन में कहते हैं जो संसार में रहते हैं वो संसार की काम करते हैं, जो प्रभु का है वो प्रभु का आगे का अनुसार चलते हैं। हमें समझने की हमें आवश्यकता है, क्या मैं संसार के अभिलाषा के अनुसार चल रहा हूँ या परमेश्वर का वचन को पालन करते हुए चल रहे हैं। इन बातों को हमारे जीवन में समझने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ एक वचन और पढ़ना है, इब्रानी का पत्री उसका 6 अध्याय, इब्रानी का पत्री 6 अध्याय उसका 19 वचन पढ़ना। वह आशा हमारे प्राण के लिए, हमारा प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है, प्रत्येक भीतर तक पहुंचते हैं। हालेलुया। और अगर हम दे सकते हैं, वह आशा हमारी प्राण के लिए एक ऐसा लंगर है, स्थिर रहते हैं। हालेलुया। स्थिर रहते हैं, चंचल नहीं होते हैं, स्थिर रहते हैं। लंगर को सबसे ज्यादा समुद्र में इस्तेमाल किया जाते हैं। जो बड़ा बड़ा जहाज होते हैं, जो समुद्र में जाते हैं, बड़ा बड़ा जहाज होते हैं, उसमें ब्रेक नहीं होते, लंगर का इस्तेमाल करते हैं। लंगर इस्तेमाल करते हैं उसको स्थिर करने के लिए, उनको एक जगह पर टिकाने के लिए लंगर का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारा विश्वास उस लंगर का समान होना चाहिए। हालेलुया। ढीला ढाला नहीं होना चाहिए। अगर ढीला है, अगर लंगर को सही जगह पर सही रीति में हम उतारा या नहीं है, तो उसी जगह से कहीं जाकर बह जा सकते हैं, कहीं जाकर ठोकर खा सकते हैं, करोड़ों का नुकसान उसमें आ सकते हैं। इसलिए लंगर को से परेशानी के बीच में, उसे आंधी के बीच में स्थिर करने के लिए, खड़ा रखने के लिए लंगर का इस्तेमाल किया जाते हैं। हमारे विश्वास जीवन में भी इन बातों को हमें स्मरण ध्यान में रखने की आवश्यकता है। हमारे जीवन में परेशानी के लहर आते हैं, मुसीबत के लहर आते हैं, आंधी तूफान आते हैं, बीमारी, परेशानी, संकट, क्लेश, विभिन्न प्रकार की बातें हमारे जीवन में उछल कर आने के समय में हमारे विश्वास को हम कायम रखना हमारे लिए बहुत अनिवार्य की बात है। हालेलुया। बहुत आवश्यकता की बात है। हालेलुया। हम अपने जीवन को संभालते नहीं है। लहर आएंगे, परेशानी आएंगे, कोई बात नहीं, लहर आने दो, जिस जगह पर जा रहे हैं उधर जाने दो करके हम जाएंगे तो काफी नुकसान होते हैं। इसलिए हमारे विश्वास को हमें स्थिर रखने की आवश्यकता है। अगर हम विश्वास को उतारेंगे, जो आंधी आते हैं, जो समुद्र में हम देख सकते हैं, बड़ी बड़ी लहरें होते हैं, बड़ा बड़ा तूफान आते हैं। हम इधर इतना आंधी तूफान नहीं होते, लेकिन समुद्र के अंदर बहुत ज्यादा आंधी तूफान होते हैं, बड़ा बड़ा जहाज होते हैं। वो जाने के समय में आंधी तूफान होते हैं, एकदम वो लंगर को उतारा जाता है ताकि उसी जहाज को स्थिर रखे, नुकसान ना हो किसी को भी, उसका अंदर बैठने वाला व्यक्ति को भी, उसी जहाज को भी नुकसान ना हो, चलाने वाले को भी नुकसान ना हो, चलने वाले उसको भी नुकसान ना हो।
ऐसा हमारा जीवन एक जहाज का समान है, एक जहाज का समान है। करोड़ का धन को लेकर जाते, एक जगह पर दूसरी जगह पर उतारने का अनुभव में हम चलते हैं। संसार की बातों को छोड़कर परमेश्वर की उस विश्वास की बातों को हम आगे बढ़कर आनंद जीवन प्राप्त करने का आशा रखने वाला हम उसी जहाज का समान है। संसार को छोड़कर नित्यता का ओर जाने वाला इस जहाज में आंधी भी आ सकते हैं, तूफान भी आ सकते हैं, हरेक बातें आ सकते हैं, बीच में पत्थर भी आ सकते हैं, लेकिन हमें सही निगरानी हमारे जीवन में होने की आवश्यकता है। हालेलुया। इस जीवन को, इसी नाव को सही निगरानी के साथ हम आगे ले चलते हैं, आने वाला तूफान से अपने आप को हम संभाल सकते हैं। हालेलुया। जो समुद्र अंदर आने वाला पत्थर से हमें बचा सकते हैं, किसी पहाड़ से, उसी चट्टान से हमें बचा सकते हैं, बर्फीला पहाड़ों से हमें अपने आप को संभाल सकते हैं। विश्वास में आगे चलने के समय में ठंडी तूफान आ सकते हैं, परेशानी हमारे जीवन में अगर हमारा विश्वास स्थिर नहीं है, हम विश्वास को सही रीति में हम उतारा नहीं है, तो उसमें नुकसान होते हैं। हालेलुया। फिर हम मालिक को या और किसी को अब दोष देने से कोई फायदा नहीं होता। वो गाड़ी चलाने वाले के ऊपर होते हैं। मान लो हम बाइक में जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, हम देखते हैं सामने गड्ढा है, सामने गड्ढा है, उसी गड्ढे में हम देखकर एकदम अंदर जाकर घुसेंगे, अंदर जाएंगे तो हमें नुकसान हो जाएगा। हम देखकर, समझकर, संभाल कर हम चलेंगे तो नुकसान कम हो सकते हैं। उधर से हम इधर उधर मुड़कर हम जा सकते हैं। वैसा हमारा विश्वास और जीवन, हमें आगे चलने के समय में कई परेशानी हमारे जीवन में आ सकती है, कई संकट हमारे जीवन में आ सकते हैं, कई बीमारियां, कई बातें हमारे जीवन में हो सकते हैं, लेकिन हमारे विश्वास जीवन को स्थिर रखते हैं तो उन्हीं परेशानी से बचने के लिए प्रभु हमें मदद करते हैं। हालेलुया। प्रभु हमें मदद करते हैं, इसलिए हमारे विश्वास जीवन को हम बहुत सावधान पूर्वक हमें आगे ले चलने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ एक वचन और पढ़ना है, दूसरी पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 19 पद पढ़ना। हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है, भविष्यवक्ता के वचन है, वह इस घटना से दृढ़ ठहरा, इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम यह अच्छा करते हो, जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है, जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है, जब तक कि वो न फटे और भोर की तारा तुम्हारे हृदयों में न चमक उठे। इतना बहुत गंभीर बातें इसमें हम देख सकते हैं। परमेश्वर के वचन जो विश्वास जीवन उसे दिया का समान है। हालेलुया। उसे दिया का समान है, बुझना नहीं देना चाहिए। हालेलुया। अगर बुझेंगे तो नुकसान होगा, हम हमारी रास्ता में भटक सकते हैं। मान लो हम दिया रखा है, लाइट जला रखते हैं, जब लाइट तब तक हम जला रखते हैं जब तक अंधियारा दूर ना हो। दिन होने के समय में हम क्या करते हैं, बल्ब को बंद करते हैं। हमें मालूम है अभी इसी दिया का, इसी बल्ब का जरूरत नहीं है, इस रोशनी की जरूरत नहीं है। रोशनी उधर से आ रहे हैं, सूरज उग गया है, सूरज आ गया है, रोशनी आ रहे हैं, हम पूरा रोशनी में है। अगर अंधियार में, रात का समय में लाइट बंद किया जाते हैं, पूरा अंधकार उसमें आप ही हो जाते हैं, उसके ऊपर काम करने लग जाते हैं। हालेलुया। हमारा विश्वास जीवन भी इस प्रकार है, उसी दिया को बुझने नहीं देना, उसे
समुद्र के समय में, जो लहर के समय में, जो लहर आने के समय में, आंधी तूफान आने के समय में हमें स्थिर रखने के लिए हमें वो मदद करते हैं। जो लंगर हमें मदद करते हैं हमें स्थिर रखने के लिए, हमें मजबूत रखने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। वो अंधकार समय में उस ज्योति हमें मदद करते हैं हमें उजियाला से चलने के लिए। हालेलुया। वो ज्योति में अगर हम चलेंगे हमें मालूम पड़ते हैं क्या कुछ हमारे सामने है, क्या कुछ हमारा पास नहीं, हम जान सकते हैं। इसलिए हमारे विश्वास जीवन को बड़ा सावधानी पूर्वक हमें आगे ले चलने की आवश्यकता है। उसे दिया को कभी बुझने ना देना। हालेलुया, बुझने ना देना। अगर बुझ गया, बीच में बुझ गया, उजियाला आने से पहले बुझ गया, काफी नुकसान भी उसमें भी हो सकते हैं। हालेलुया। हमारा व्यक्तिगत जीवन में, हमारे विश्वास जीवन में नुकसान की बातें हमारे जीवन में हो सकते हैं। कई बार हम परमेश्वर को पसंद से दूर हो सकते हैं। परमेश्वर ने एक दिया दिया, विश्वास के एक दिया हमारा जीवन में प्रभु दिया है। उस दिया को संभाल कर रखना हमारा जीवन में आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। उसमें आंधी भी आते हैं, तूफान भी आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति दिया को संभाल कर रखते हैं प्रभु उनको आशीष देते हैं। हम वचन में हम देखते हैं 10 कुमारी का हम कहानी हम जानते हैं। सिर्फ दिया दिया रखेंगे तो काम नहीं चलते हैं, उसको चलाने के लिए तेल भी चाहिए। तेल का भी आवश्यकता है। लाइट चलाने के लिए बिजली का आवश्यकता है। सिर्फ विश्वास जीवन का साथ अपना जीवन नहीं चलते हैं, हमारा कर्म, हमारी काम, सिद्धता, हमारी नेकता, हमारी दृष्टि सही रखने की आवश्यकता है। मान लो जो कुवारी हम दे सकते हैं, 5 लोग को तैयारी का साथ आया, 5 लोग तैयारी का साथ नहीं आए, लेकिन उनका जीवन उनका हाथ में दिया था लेकिन तैयारी नहीं थी। जो समय आया 5 लोग गया, 5 लोग छूट गया। कारण क्या है? उनको तैयारी नहीं थी। हमारा विश्वास प्रभु हमें दिया है, विश्वास का जीवन प्रभु हमें दिया है, लेकिन इसको संभालने की जिम्मेदारी किसके हाथ में है? हमारे हाथ में। जब तक हम संभालेंगे नहीं, हम संभालेंगे नहीं, तब तक हम अंदर जा नहीं सकते हैं। प्रभु हमें वायदा किया, मैं तुम्हें अनंत जीवन का वारिस बनाऊंगा, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। तुम मेरा पुत्र, मेरा पुत्रियां हैं, तुम राजकुमार राजकुमारियां हैं, रानियां हैं, तुम हमें लेकिन उसी अनुभव में आगे बढ़ने के लिए, उसी अनुभव में जाने के लिए हमें अपने आप को तैयार होना है। हालेलुया, अपने आप को तैयार होना है। हमारा हाथ में सब कुछ है, लेकिन हमारा रूप रंग रूप बिगड़ गया है, कोई पैदा करने की है। हालेलुया। इसलिए हमारे विश्वास के जीवन का साथ साथ हमारे जीवन का शैली को, हमारे जीवन का चाल चलन को हमें सिद्ध रखने की आवश्यकता है। हमारे जीवन को हम सिद्ध रखने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ एक वचन और हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। नीति वचन उसका वचन पढ़ना 9 अध्याय, नीति वचन 9 अध्याय उसका 18 पद पढ़ना। नीति वचन 9 का 18। अगर हमारे जीवन का हम संभालते नहीं है, उसमें क्या कुछ हो सकते हैं कर इस वचन में हम देख सकते हैं। वचन पढ़ना। वह यह नहीं जानता है, वह यही नहीं जानते हैं कि वह मरे हुए पड़े हैं, वह मरे हुए पड़े हैं, और उस स्त्री के नेवधारी अधोलोक के निचले स्थानों में पहुंचे हैं। अधोलोक निचले स्थान में पहुंचे हैं। हालेलुया। अगर हमारा जीवन को हम संभालते नहीं है, हमारा जीवन को जो विश्वास प्रभु हमें दिया है, जो आश्चर्य कर्मों को प्रभु हमारे जीवन में दिखाया है, विश्वास का जीवन प्रभु हमें दिया है, अगर उस विश्वास जीवन को हम संभालते नहीं है, हम ध्यान नहीं करते, हमारे चाल चलन को बदला नहीं है, परमेश्वर का इच्छा के अनुसार चलता नहीं है, तो वचन में कहते हैं अधोलोक निचले स्थान तक वो ऊपर आना
नामुमकिन है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम अपने आप को इन बातों को ध्यान में रखने के लिए अपने आप को हम समझने की हमें आवश्यकता है। परमेश्वर की कृपा को या परमेश्वर की करुणा को हमारा जीवन में अनुभव करने की आवश्यकता है। अगर हम हमारे विश्वास जीवन को सही रीति में नहीं चलाते हैं, अपने विश्वास को हम सही रीति में लेकर नहीं आते हैं, एक दिन हम लोग का निचले स्थान में जा जाएंगे। हालेलुया, उधर से निकल कर आना नामुमकिन है। हालेलुया, उधर से निकल कर आना नामुमकिन है। हम देख सकते हैं वचन में, जो मत्ती का सुसमाचार में हम देख सकते हैं, एक धनवान व्यक्ति, एक बंदा है, एक धनवान व्यक्ति, दूसरा कौन था? एक लाजर। वो कौन था? भिखारी। लेकिन धनवान व्यक्ति को कोई कमी नहीं, सारे ऐश्वर्य जीवन उनको पास थे, लेकिन उनके अंदर विश्वास नहीं है। उनको जीवन सही चाल के अनुसार नहीं चलते हैं। सृष्टिकर्ता को कभी नहीं जाना, सृष्टिकर्ता को कभी देखा नहीं है, उसका वचन के अनुसार चला नहीं है। उनका पास सब कुछ थे, खाना पीना रहना सब कुछ थे, लेकिन जो लाजर को हम देख सकते हैं उनका पास कुछ भी नहीं, उनका शरीर का हालत भी वो ठीक नहीं थे, लेकिन उनका एक विश्वास था, मेरा परमेश्वर मुझे बचा सकता है, मेरा परमेश्वर मुझे जिंदा रखेगा। इस जगह पर नहीं है तो अनंत जीवन में मुझे वो स्मरण रखेगा। एक विश्वास उनका जीवन में, लेकिन उनका विश्वास कभी वो कमजोर होने नहीं दिया, हावी होने नहीं दिया, उनका परिस्थिति को, उनका विश्वास के ऊपर हावी होने नहीं दिया। लाजर कंगाल अवस्था में, भिखारी की अवस्था में, उस धनवान व्यक्ति का मेज का नीचे रहते हैं, जो मेज से जो गिरने वाला, जो झूठा खाना खाकर जीवित रहने वाला व्यक्ति, उसका परिस्थिति को, उनका विश्वास जीवन में हावी होना नहीं दिया, इसलिए वो बचा रहा। हालेलुया, इसलिए वो बचा रहा, मर गया, अब्राहम का गोदी में, अर्थात अनंत जीवन में प्रवेश किया। हमारा जीवन में कई परेशानियां में आ सकते हैं, कई मुसीबतें हमारे जीवन में आ सकते हैं, विश्वास में आगे बढ़ने के समय में ऐसे कई बातें हमारे जीवन में आ सकते हैं, हमारे सामने आ सकते हैं। हमें आगे चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कोई हमें रास्ता में दिखाई नहीं देते हैं। उस जगह पर हमारी मन क्या कहते हैं, हमारी मन हमें क्या रास्ता दिखाते हैं, उनमें हमारा अनिंदर को छुपा होते हैं। हालेलुया, अगर हमारा मन उस विश्वास का कदमों के अनुसार चलने के लिए हम हमारा जीवन में हमें रास्ता देते हैं, हमें मदद करते हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए उत्साहन देते हैं, उसी को हमें आशीष मिलते हैं। हालेलुया, उस रास्ते को हम देख सकते हैं। उनका जीवन में कुछ भी नहीं, घर भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, शरीर का हालत भी ठीक नहीं, उनका शरीर का हालत भी ठीक नहीं थे, थोड़ा बहुत कमजोर थे, लेकिन उनका विश्वास कमजोर नहीं था। उनका जीवन का परिस्थिति उनका शरीर के ऊपर हावी होने नहीं दिया, इसका कारण अनंत जीवन में प्रवेश किया। आज हमें इन बातों को ध्यान करने की, समझने की आवश्यकता है। क्या हम परमेश्वर को वास्तव में मान रहे हैं, आराधना करते हैं, क्या हमारे विश्वास का नींव हम मजबूत रखा है या ढीला ढाला रखा है? हालेलुया, धनवान व्यक्ति अपने विश्वास के नींव को बनाया ही नहीं, ढीला ही रखा, बिल्कुल छोड़ दिया है, कोई आवश्यकता नहीं कर वो छोड़ दिया। लेकिन लाजर अपने विश्वास को कायम रखा, दिन प्रतिदिन विश्वास में आगे बढ़ते चला, मजबूत बनाया, वो कभी गिरा नहीं है, वो कभी गिरा नहीं है। बस हमारा विश्वास के जीवन क्या है, हमारे विश्वास के जीवन में हम किस तरह चलते हैं, इन बातों को हमारे जीवन में हमें समझने की आवश्यकता है। हालेलुया, समझने की आवश्यकता है। जब हम समझ कर चलते हैं, परमेश्वर की दया दृष्टि वो हमारे जीवन में प्रदान करते हैं। इन बातों को हमारे जीवन में स्मरण रखने की आवश्यकता है। इस विश्वास के जीवन को हम संभाल कर रखने के, इस विश्वास के जीवन को हम सही रीति में आगे ले चलने के लिए, आगे बढ़ाने की हमें आवश्यकता है।
कमजोर का साथ नहीं, उसको मजबूत करना है, बल का साथ, हिम्मत का साथ, सामर्थ्य का साथ, हमारी कर्मों का अनुसार, हमारे कर्मों को विश्वास की आधार पर हमें रखने की आवश्यकता है। जब तक हम अपनी विश्वास जीवन को हम अपने कर्मों में लेके नहीं आते हैं, हमारे जीवन में अनुग्रह को पाना मुश्किल की बात है। हालेलुया। जैसे हमने पढ़ा है, हमारे विश्वास को अधलोक में पहुंचने नहीं देना। हालेलुया। हमारे जीवन को, किसी व्यक्तिगत जीवन को, किसी आत्मा को अधलोक में जाना नहीं देना चाहिए। हालेलुया। जाना नहीं देना। हमें परमेश्वर वायदा कि मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, उसी अनंत जीवन में हमें प्रवेश करने की, उस दौड़ में हमें बना रहने की आवश्यकता है। हालेलुया। उस दौड़ में हमें बना रहना है अनंत जीवन पाने के लिए। अगर सिद्धियां बीच में बुझ जाते हैं, लगन आते हैं, तूफान आते हैं, दिए बुझ जाते हैं, तो अंधकार में अधोलोक का निचला स्थल में प्रवेश कर सकते हैं। उधर कोई खुशी और आनंद नहीं, रोना धोना, उधर हमेशा दाऊद पिसना, रोना ही रहते हैं। इसलिए अपने आप को संभाले, अपने आप को बचाए, दोनों में हमारे विश्वास जीवन को हम कायम रखने की हमें आवश्यकता है। हालेलुया। इस वचन को हम बड़ा सावधानी पूर्वक इस वचन को हमारे जीवन में स्मरण करने की आवश्यकता है कि हम अधोलोक और नीच स्थल में प्रवेश ना करने पाए। हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए प्रभु हमें